Good morning students. How are you? I hope you are very fit and fine. आप एकदम fit और fine हो and you are taking care of yourself. आप अपना ध्यान रख रहे हो. बच्चे, this week we are celebrating our biggest festival of lights, our Diwali. अब इस हफ्ते हम अपना दिवाली का फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे. I wish you all a very happy and prosperous Diwali. तो बच्चे, आज की क्लास हम शुरू करते हैं. हमारी हमेशा की तरह मोटिवेशनल कोट सेगमेंट में आज की कोट है कि आई बिलीव द वर्ल्ड इज़ वन बिग फैमिली एंड वी नीड टू हेल्प ईच अदर. ये सारी दुनिया एक बड़ी फैमिली है और हमें एक दूसरे की हमेशा से हेल्प करनी है. लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस क्लास. आज की क्लास में हम पार्ट 2 करेंगे चैप्टर 15 प्लांट्स अराउंड अस. इसका चैप्टर 15 का हम पार्ट 2 करेंगे. पार्ट 1 में बेटा हमने पढ़ा था कि प्लांट्स की टाइप्स कौन से होते हैं. प्लांट्स ट्रीज होते हैं, शर्ब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, क्रीपर होते हैं, क्लाइंबर होते हैं, थोर्नी होते हैं. ट्रीज बहुत बड़े बड़े होते हैं, शर्ब्स ट्रीज से छोटे होते हैं, हर्ब्स बहुत छोटे होते हैं, क्लाइंबर को बड़ा होने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और क्रीपर होते हैं वो ज़मीन के साथ उगते हैं. थोर्नी प्लांट्स में बहुत सारे कांटे होते हैं. पार्ट 2 में बेटा चैप्टर के आज हम करेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. अब बेटा पार्ट्स ऑफ प्लांट यहाँ पे लिखा है पार्ट्स ऑफ प्लांट, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं. अब इसको एक और तरीके से समझते हैं बेटा. जैसे हम लोग हैं, हम इंसान हैं, हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं. हमारी आईज होती हैं, नोज होता है, ईयर्स होते हैं, हमारी आर्म्स होती हैं, हैंड्स हैं, लेग्स हैं. हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं और सबका काम अलग अलग है. आईज देखने का काम करती है, ईयर सुनने का काम करते हैं, नोज से हम ब्रीथ करते हैं, हैंड से हम चीज़ों को लिखते हैं, होल्ड करते हैं. हर बॉडी पार्ट का अलग अलग काम होता है ना. ऐसे ही जो प्लांट्स होते हैं उनके भी बॉडी पार्ट्स होते हैं. और वो बॉडी पार्ट्स कौन कौन से हैं बेटा? यहाँ पे देखिए, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, ये सारे प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं और इनका अलग अलग काम होता है ताकि एक प्लांट जिंदा रह सके. जैसे हम इंसान सांस लेते हैं, ऐसे ही प्लांट्स भी हमारी तरह सांस लेते हैं. हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं तो प्लांट्स के भी बॉडी पार्ट्स होते हैं. यहाँ पे देखिए बेटा, मैम ने ये पिक बनाई है, ठीक है. अब इस पिक में बेटा ये देखिए, ये है प्लांट और प्लांट का ये पार्ट है, ये ऊपर वाला ये होता है फ्लावर, जो दिखने में बहुत सुंदर होते हैं. फिर ये वाला पार्ट होता है जिसके सहारे सारा प्लांट खड़ा होता है. जैसे हमारी बैकबोन होती है, ऐसे ही प्लांट की स्टेम होती है, ये होती है स्टेम. फिर बेटा प्लांट्स पे फ्रूट्स जरूर होते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं, हम हेल्दी रहते हैं. और प्लांट्स की रूट होती है बच्चे. रूट्स प्लांट को जमीन में अपनी जगह मजबूत करने के लिए सपोर्ट करती हैं. और हर प्लांट्स पे लीफ होते हैं. ये सारे जो पार्ट्स हैं प्लांट के, ये प्लांट के लिए अलग अलग काम करते हैं. और अब हम उन सारे अलग अलग पार्ट्स के बारे में सीखेंगे. सबसे पहले बेटा रूट. रूट क्या काम करती है? फिक्सेस प्लांट टू द सॉइल. प्लांट को सॉइल के साथ मजबूती से खड़ा रहने के लिए रूट्स हेल्प करती हैं. जैसे हम खड़े होते हैं, हमें खड़ा होने के लिए हमारी बैकबोन हमें हेल्प करती है, वैसे ही प्लांट्स को ज़मीन के साथ बांधे रखने के लिए, उसको मजबूती देने के लिए रूट्स काम करती हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जड़ें. अब यहाँ पे ये देखिए बेटा, ये होती हैं प्लांट्स की रूट, ज़मीन के नीचे होती हैं और ज़मीन में से पानी और मिनरल्स प्लांट को पहुंचाने का काम रूट करती है. प्लांट के लिए जो भी पानी और मिनरल्स चाहिए होते हैं मिट्टी में, क्योंकि जड़ें मिट्टी में होती हैं, वहाँ से जो भी पानी प्लांट्स को चाहिए होता है, मिनरल्स चाहिए होते हैं, उनको प्लांट तक पहुँचाने का काम रूट करती हैं और प्लांट को सॉइल के साथ मजबूती देती हैं, प्लांट को खड़ा रहने के लिए हेल्प करती हैं. नेक्स्ट इज लीफ. लीफ होते हैं पत्ते. आपको पता है हर प्लांट के पत्ते ग्रीन कलर के होते हैं, ज़्यादातर प्लांट्स के पत्ते ग्रीन कलर के होते हैं. प्लांट्स के ये पत्ते क्या काम करते हैं बेटा?
प्लांट्स के लिए उनके पत्ते खाना बनाने का काम करते हैं। पत्तों में ना छोटे छोटे होल्स होते हैं, छेद होते हैं, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। ये जो स्टोमेटा होते हैं वो प्लांट के लिए हवा, धूप ये सब अपनी तरफ खींचते हैं, जिससे प्लांट का खाना बनता है। और आपको पता है लीफ को प्लांट की किचन भी बोला जाता है। जैसे हमारे घरों में किचन में सारा कुछ बनता है, हमारा खाना किचन में बनता है ना, ऐसे ही लीफ जो होता है वो प्लांट के लिए किचन का काम करता है। प्लांट को जो भी खाना चाहिए होता है वो अपने लीफ से लेता है। रूट के बाद आती है बेटा स्टेम। अब स्टेम क्या होती है, यहाँ पे ये देखिए, अभी मैंने पहले भी बताया था, स्टेम ये पार्ट होती है बीच का जिसके ऊपर सारा प्लांट खड़ा होता है। स्टेम हमेशा जमीन से ऊपर होती है। किसी प्लांट की स्टेम बहुत मोटी होती है, जो ट्रीज होते हैं उनकी स्टेम बहुत मोटी मोटी होती हैं। कई प्लांट्स की स्टेम्स बहुत कमज़ोर होती हैं, जैसे हमारे हर्ब्स हो गए, उनकी स्टेम्स कमज़ोर होती हैं। तो बच्चे जो स्टेम होती है वो क्या काम करती है, कैरीज फूड एंड वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। रूट तो जमीन से प्लांट के लिए ऊपर पानी भेजने का काम करती है। स्टेम क्या काम करती है, स्टेम प्लांट के हर हिस्से में खाना भेजने का काम और पानी भेजने का काम करती है। जैसे हमारे इंटेस्टाइन्स होती हैं, हमारे इंटेस्टाइन से हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, हमारा खाना मूव करता है, वैसे ही प्लांट के लिए स्टेम वो काम करती है। वो प्लांट के हर हिस्से में खाना भेजने का काम और पानी भेजने का काम करती है। अब नेक्स्ट इज फ्लावर। फ्लावर क्या काम करता है प्लांट के लिए, जो फ्लावर्स होते हैं वो अपने आप को फ्रूट में चेंज कर देते हैं। थोड़े टाइम के बाद फ्लावर्स प्लांट पे जब आते हैं वो उसके बाद फ्रूट में चेंज होते हैं। आपने कभी मैंगो ट्री को देखा है, मैंगो ट्री पे ना जब आम आने होते हैं तो उससे पहले मैंगो ट्री पे छोटे छोटे फूल आते हैं। जब फूल आ जाते हैं उसके बाद हमें पता लग जाता है कि अब इस ट्री पे मैंगो आने वाले हैं। जो फ्लावर्स होते हैं ना बेटा, ये ट्री का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है। आपको पता है फ्लावर्स कितने सुंदर कलर के होते हैं, अलग अलग शेप्स के होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, और हमारी आंखों के लिए इतना सूदिंग काम करते हैं ये। जब हम फ्लावर्स को देखते हैं वी फील वेरी गुड, हमें बहुत अच्छा लगता है। फ्लावर्स हमेशा प्लांट के लिए फ्रूट में चेंज हो जाता है। और बेटा फ्लावर्स में नेक्टर भी होता है। नेक्टर क्या होता है, फ्रेग्रेंस वाला, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस वाला एक लिक्विड होता है हर फ्लावर में, और वो मीठा होता है नेक्टर। बर्ड्स आती हैं, बटरफ्लाईज, इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं तो वो सारे इस नेक्टर को सक करते हैं। तो फ्लावर्स क्या काम करते हैं, बर्ड्स, इंसेक्ट के लिए फीडिंग का काम भी करते हैं और हमें फ्रूट्स देने का काम भी फ्लावर ही करते हैं। फ्लावर्स के बाद क्या बारी आएगी बेटा, क्योंकि फ्लावर्स फ्रूट में चेंज हो जाते हैं, अब तो हम पढ़ेंगे फ्रूट के बारे में। फ्रूट क्या होते हैं, फ्रूट किसी भी प्लांट का स्किनी पार्ट होते हैं, फ्लैशी पार्ट होते हैं। जब हम फ्रूट्स को उतारते हैं, प्लांट से लेते हैं, तो हम उनको पील ऑफ करके खाते हैं, और फ्रूट्स को खाने से हम हेल्दी रहते हैं। हम जितनी भी अगर हमें अपनी बॉडी को प्रोटेक्टिव रखना है बीमारियों से, तो हमें बहुत ज़्यादा फ्रूट खाना चाहिए। और फ्रूट हमें कहाँ से मिलेगा, प्लांट से। प्लांट्स में जो फ्रूट होते हैं, प्लांट्स के जो फ्रूट होते हैं उनमें सीड्स होते हैं, बीज होते हैं। कई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें एक सीड होता है, कई फ्रूट ऐसे होते हैं जिनमें दो दो सीड होते हैं, कई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे सीड्स होते हैं। एक सीड वाला फ्रूट होगा बेटा मैंगो, जिसमें थोड़े से सीड्स होंगे, जैसे ऑरेंज और लेमन, ये थोड़े सीड्स वाले होते हैं। कई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, जैसे पपाया, वाटरमेलन, तो फ्रूट्स में सीड्स होते हैं। कई वेजिटेबल्स भी ऐसी होती है बेटा, जैसे टोमेटो और ब्रिंजल को हम बोलते हैं कि ये वेजिटेबल्स हैं, पर ये वेजिटेबल्स नहीं है, ये फ्रूट्स हैं, क्योंकि इनमें सीड्स हैं। ये तो हमने पढ़ा फ्रूट्स के बारे में कि फ्रूट्स में सीड्स होते हैं। लास्ट में प्लांट्स के पार्ट में लास्ट में है सीड। सीड मतलब बीज। सीड ग्रोज इनटू अ बेबी प्लांट। एक प्लांट
कभी भी अपने सीड के बिना नहीं ग्रो कर सकता। अगर हम मिट्टी में, हम सॉइल में सीड डालेंगे ना बेटा, तभी तो वहाँ पे प्लांट बनेगा, इतना बड़ा प्लांट ग्रो करेगा। जो सीड होता है किसी भी प्लांट की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहली ज़रूरत होती है, ठीक है। सीड ग्रोज इनटू अ बेबी प्लांट। जब हम ज़मीन में एक सीड को डालते हैं तो वो ग्रो करता है और वो एक छोटा सा प्लांट बनता है, फिर उसके बाद वो बहुत बड़ा प्लांट, ट्री, जो भी बनना होता है उसमें बनते हैं। तो ये तो बच्चे हमने किए पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। एक प्लांट के कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसमें रूट होती है जो उसको सॉइल के साथ मजबूती देती है, स्टेम होती है जो प्लांट को खाना भेजती है, सारे हिस्सों में खाना भेजती है, पानी भेजती है, लीफ होता है जहाँ पे प्लांट का खाना बनता है, फ्रूट में सीड होता है, फ्लावर सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है, और सीड्स होते हैं जो कि किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए ज़रूरी होते हैं। ये तो हो गया बेटा पार्ट 2 of chapter 15. We see different kinds of plants around us. Plants are of different shapes and sizes. Trees. Some plants are tall and strong. They are called trees. A tree has a woody stem called a trunk. Banyan, neem, coconut and mango are examples of trees. Shrubs. Some plants are smaller in size than trees. They are called shrubs. A shrub also has a hard and woody stem and branches. It has a bush-like appearance. China rose, cotton, jasmine and rose are examples of shrubs. Herbs. Some plants are very small. They are called herbs. A herb has a green and soft stem. Coriander, mustard, spinach, mint and aloe vera are examples of herbs. Climbers. Some plants have a very weak stem. They need support to grow straight. They are called climbers. Grapevine and money plant are examples of climbers. Creepers. Some plants grow along the ground. They have very weak and thin stem. They are called creepers. Cucumber and pumpkin are examples of creepers. Thorny plants. Some plants have thorns. They are called thorny plants. Cactus and rose are thorny plants. Parts of a plant. Look at the picture of this plant. A plant has many parts. They are root, stem, leaves, flower, and fruits. Let us know all about them. Root. It grows under the ground. It fixes the plant to the soil. It takes water and minerals from the soil. Stem. It grows above the ground. It carries food and water to all parts of the plant. Leaf. It is the flat green part of the plant. It makes food for the plant. Flower. It is the most beautiful part of the plant. It changes into a fruit. Fruit. It is a fleshy part of the plant which grows from the flower. It has seeds inside it. Seed. It is found inside the fruit. A seed grows into a baby plant. Beta, your advisory work is that you will have to draw the picture of a plant in your EVS notebook and you will also name the parts of it. आपको प्लांट की पिक्चर ड्रॉ करनी है अपनी EVS बुक में और उसके सारे पार्ट्स को आपने नेम देना है. So beta, it was your today's video lesson. Always take care, keep smiling because when we smile, the people around us also smile. जब हम खुश होते हैं तो हमारे चारों तरफ
जो लोग होते हैं वो भी स्माइल करते हैं। हमेशा अपना ध्यान रखो। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज़।